चट्टान, चट्टान रॉक्स। चट्टान खनिजों से बनते हैं, खनिजों से बनते हैं, जैसे फेल्डस्पार, फेल्डस्पार और कौन सा खनिज होता है? सिलिका, सिलिका। धरातल की अधिकांश चट्टानें ना इसी खनिज से बनी है, फेल्डस्पार से। और चट्टान, सभी चट्टान चाहे आग्नेय हो और सादी हो या रूपांतरित हो, सभी चट्टानों में खनिज पाया जाता है। चट्टान खनिजों से ही बनते हैं। चट्टान के प्रकार: आग्नेय, आग्नेय, असादी और रूपांतरित। रूपांतरित, ये 3 प्रकार चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, क्योंकि यह ज्वालामुखी उद्गार से बनती है। जब धरातल के अंदर से लावा बाहर की तरफ निकलता है और ऊपर जम जाता है धरातल पर आकर, तो चट्टान बनती है। कुछ लावा अंदर जम जाता है धरातल के अंदर। आग्नेय चट्टान के जमाव के आधार पर, जमाव के स्थान के आधार, आग्नेय चट्टान जमाव के स्थान के आधार पर एक होता है भूगर्भिक आग्नेय चट्टान और दूसरा होता है धरातली आग्नेय चट्टान। तो भूगर्भिक आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट प्रमुख है और ये नीचे पाताल में बनता है। और जब लावा, मैग्मा किसे कहते हैं? मैग्मा जब बाहर न आकर अंदर जब रहता है, ज्वालामुखी का जो द्रवित तरल पदार्थ अंदर रहता है, मैग्मा या ज्वालामुखी का पदार्थ जब धरातल के अंदर रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। और जब वही बाहर आ जाता है और धरातल पर फैल जाता है तो उसे लावा कहते हैं। तो मैग्मा जब धरातल के अंदर नीचे जमता है तो उसे कहते हैं पाताली आग्नेय चट्टान या भूगर्भिक आग्नेय चट्टान। इसका उदाहरण ग्रेनाइट है। और जब वही धरातल पर आ जाता है पृथ्वी की पपड़ी को तोड़ते हुए, तो उसे कहते हैं लावा। और लावा फैल जाता है पूरे धरातल पर। तो इस प्रकार का उदाहरण है बेसाल्ट। बेसाल्ट एक प्रकार का आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान के और रूप होते हैं धरातल के अंदर जो जम जाता है, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील डाइक। तो ये आग्नेय के रूप है आग्नेय चट्टान के। आग्नेय चट्टान की विशेषता होती है कि यह रवेदार होती है, कण पाया जाता है इसमें। रवेदार दाना होता है आग्नेय चट्टान में, और ये धरातल के अंदर जमता है, क्योंकि धरातल के अंदर